हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो एजुकेशन के तौर पे बनाता हूं, तो आप उन वीडियो को देख करके आप अपने लेवल्स पता कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक्स में अभी इस शेयर में क्या चल रहा है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया था और स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया था। बीच में एक हमारा यहाँ पर लो था जो कि स्टॉक्स ऊपर जाने के बाद यहाँ तक आया और फिर जब ऊपर गया था तो ये लास्ट का लो था। ये लास्ट का लो 14 रुपये 20 पैसे का था। और किसी भी स्टॉक्स में आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलना है, क्योंकि स्टॉक्स अगर हमारे इस लेवल्स को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा। तो ये लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट का हाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टॉक्स जैसे ही हमारा इस लेवल को तोड़ा, स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर जब गया तो आप देखिएगा कि इसी के हाई के आसपास स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया और वहीं से फिर से गिरते हुए नजर आया। तो इसका मतलब ये हुआ था कि ये जो लेवल है और यहाँ पर जो ट्रेड हुआ था ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा। अब स्टॉक्स ने इस लेवल के बाद यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, तो ये जो लो है ये स्टॉक्स अभी 10 रुपए का लो बना चुका है और स्टॉक्स हमारे इसी लेवल के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो 10 रुपए का लेवल है ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। अब रीजन यहाँ पर क्या है कि स्टॉक्स ने पहले भी यहाँ पर लो बनाया 10 रुपए का, फिर से लो बनाया 10 रुपए का और स्टॉक की प्राइस भी चल रही है 10 रुपए के आसपास ही। तो अब स्टॉक्स ये लेवल अगर तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, जब स्टॉक्स एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है और ऊपर जब जाता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर जल्दी क्रिएट होता है और स्टॉक नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पर भी देखिएगा कि स्टॉक्स यहाँ पर कितने दिनों से ट्रेड कर रहा था और डेली डेली आपको रेड कैंडल बनते हुए नजर आ रही थी। तो आज अगर आप देखेंगे तो 10 रुपए का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10 रुपए के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो आप शायद आप अपना स्टॉप लॉस हिट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। छोटा सा टारगेट रखना है इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग हमारा यहाँ पर 11 रुपये 35 पैसे का है। दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रख देना है जो लगभग हमारा यहाँ पर 11 रुपये 90 पैसे का है। उसके बाद का टारगेट 12 रुपये 80 पैसे का और उसके बाद का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 रुपये 70 पैसे का। तो ये दो तीन टारगेट आपको मैंने यहाँ पर बताया। स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के लो का रखना है, क्योंकि स्टॉक्स अभी भी अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट के पास में खड़ा है और मार्केट इतना पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स अगर एक दिन पहले की कैंडल को देखेंगे तो बिल्कुल भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है, ना ही इस स्टॉक्स में वॉल्यूम देखने को मिला। तो स्टॉक्स में अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है तो आपको टारगेट बता दिया है, नीचे की तरफ अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दिया है। जब तक स्टॉक रेंज के अंदर ब्रेकआउट नहीं कर ब्रेक रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। खास करके स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी, 11:30 के ऊपर, तो ही स्टॉक्स में मजा आएंगे वॉल्यूम के साथ में। अभी स्टॉक्स फिलहाल नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वेट की जगह जल्दबाजी ना करें और लास्ट के लो को अगर आप इंपॉर्टेंस सपोर्ट लेकर के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 8 रुपए का लो है, मेजर सपोर्ट लेवल है, क्योंकि स्टॉक्स अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद।